लास्ट टाइम हमने x इज इक्वल्स टू वाई पे हमने कर लिया था इस इक्वेशन को फॉर्म, लेकिन इस टाइम हम जो है x इज इक्वल्स टू वाई को ना लेके हम ले लेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई ले लेंगे। तो अब इसमें हमें सॉल्व करना है और वह अपना इंटीग्रेशन आया था कि वाई क्यूब डी एक्स इज इक्वल प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। ठीक है, अब बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे अभी भी मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया है, विच इज़ यहाँ पे होना चाहिए वाई क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं वाई क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स ले लूँ तो यहाँ पे क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी नहीं वाई क्यूब डी वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ इंटीग्रेशन तो ये क्या है, ये x कहाँ से कहाँ तक, तो x1 से x2 तक, x1 से x2 तक, y1 से y2 तक, विच इज़ इक्वल्स टू 1 इक्वल्स 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा अपना x² 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा y क्वाड बाई 4। ठीक है ब्रो, यस, फ्रॉम 0 to 1। तो ये बताओ क्या यहाँ पे x² यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो ये इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 आएगा, ये यहाँ पे 1/2 आएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1 जूल। और ये बताओ ये 1 जूल आया था जो, तो ये बताओ दोनों के लिए तो वही है, बट पाथ इक्वेशन बदल जाने से यहाँ पे हमारा टोटल वर्क डन भी बदल जा रहा है। यहाँ पे अपना 5/4 जूल ही लग रहा था, यहाँ पे अपना 1 जूल लग रहा है, यानी एनर्जी इसमें कम लग रही है, एनर्जी इसमें ज़्यादा लग रही है। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ इक्वेशन पे डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं इसके अगर कुछ और ले लूँ तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा कुछ आ जाएगा वर्क डन, पाथ इक्वेशन दूसरा ले लूँ तो। अब आते हैं स्पेशल केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। स्पेशल केस होता है कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस का, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब तक हमने देखा कि अगर आई के साथ एक्स मिल गया और आई के साथ आई के साथ अगर वाई मिल गया और जे के साथ एक्स मिल गया तो वो बेसिकली अपना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है, और बेसिकली ये राइट भी है। बट इफ़ वी अगर टॉक अबाउट कि ये मैंने बोला था केवल 99% के लिए श्योर है, अभी भी 1% ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो देखने में लगती है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है बट एक्चुअली होती है ये कंजर्वेटिव फोर्स। स्पेशल केसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएंगे अपने जैसे स्पेशल केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का। तो अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा F, मान लो अगर ले लो वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या ही ले सकते हैं हम, y1 y आई कैप प्लस x j कैप ले लो, सबसे सही यही पड़ेगा। y आई अब ज़्यादा लाल हो गया है तो अब हम रेड वाइट यूज़ कर लेते हैं, तो y आई कैप प्लस x j कैप ले लेते हैं। और यहाँ पे ये बताओ अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो इससे पहले मुझे डी आर एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ डी एक्स आई कैप हो गया प्लस डी वाई जे कैप हो गया, तो एफ वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी आर हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, मान लो मैंने जो चला है वो हो जाएगा एक पॉइंट हो गया अपना 1,5, दूसरा पॉइंट बी हो जाएगा अपना 2,6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ये क्या है, ये x है, x का इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2,1 प्लस यहाँ पे नहीं फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो ये 2 ऊपर होगा नीचे 1 हो जाएगा। अब इसका करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x डी वाई फ्रॉम 5 to 6 ये करना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखने में तो लग रहा है कि भाई इसमें भी फटने वाली है अपनी, बट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं, क्या हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू एस लिखते हैं? बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू वाई लिखते हैं? बिल्कुल। और हमने एक ज़माने में ये पढ़ा था कि डी एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी टी होता था, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, एक्स डी एक्स, नहीं ऐसे, हाँ एक्स रखते थे, हाँ यहाँ पे एक्स रखते थे, यहाँ वाई रखते थे, ठीक है। एक्स वाई का अगर करो तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स यहाँ पे ऐड हो रहा है, बिल्कुल। तो इसको क्या मैं बताओ, अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूँ, ये बस समझाने का पोर्शन था, तो ये हो जाएगा अपना डिलीट। चलो, अब मैं इसको समझाना था, मैंने इसको समझा दिया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आ गया, तो क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ? फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 1,5 टू 2,6। अब मैं यहाँ पे एक साथ इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ब्रो यहाँ पे अब मैंने x और y दोनों को एक साथ लिया है, तो दोनों का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताओ, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं कर दिया हूँ तो x के पहले फाइनल वैल्यू रखते हैं विच इज़ 2 × 6। अब माइनस करते हैं इनिशियल वैल्यू को विच इज़ 1 × 5। तो ये बताओ 12 - 5 हो रहा है, इज इक्वल्स टू 7 जूल आ गया। क्या इसमें हमें कोई पाथ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं हुई, केवल ये डिराइव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई भी एक्स वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये केवल बताना था, देयरफॉर हमने इसे भी कर लिया। अब यहाँ पर हमने वर्क डन एनर्जी तो अभी तक हुआ है, अभी हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।